ना मंदिर, ना मस्जिद, ना शिवालय की बात कर, लोग भूख से तड़प रहे हैं, निवाले की बात कर। राहुल गांधी का जलवा कायम है और इसी वजह से कर्नाटक के अंदर हमारी गवर्नमेंट आ रही है। तो ये हार उस सांप्रदायिकता की है, उस भ्रष्टाचार की है जो आपके हमारे सामने है। इलेक्शन से पहले मोदी की तस्वीर चल रही थी, अगर ये जीतते होते तो नड्डा जी की तस्वीर नहीं चलाते, फिर मोदी की तस्वीर चलाते। और भारत को कहीं ना कहीं तोड़ने की राजनीति चल रही है। उस राजनीति को कर्नाटका की जनता ने एक आईना दिखाया है। कर्नाटक के अंदर पूरा भव्य शोरूम मोहब्बत का खोल दिया और ये जीत राहुल गांधी की जीत है। कर्नाटक के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस जो पिछले 4 साल से लगभग 4 साल से विपक्ष में थी, अब वो सत्ता शिखर की ओर बढ़ रही है। उसका बहुमत का आंकड़ा उसका पार हो चुका है। बहुमत से भी ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पाले में जाती नज़र आ रही हैं। मेरे साथ में यहाँ पर माइनॉरिटी के यानी मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कर्नाटक का पूरा इलेक्शन भाजपा के द्वारा मुसलमानों के नाम पर लड़ा गया। मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम बेटियाँ, बजरंग दली, ये सारे मुद्दे कर्नाटक इलेक्शन में उठाए गए बीजेपी के द्वारा, लेकिन चुनाव नतीजों ने इन सब को धाराशायी कर दिया और बहुमत कांग्रेस को दे दिया। ये पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस बीजेपी की तरफ से जिस तरह के मुद्दे उठाए गए मुसलमानों को लेकर के, कैसे देखते हैं उसको? भाई, देश के अंदर एक मैसेज ज़रूर देना चाहिए। जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर 4000 किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान को नापा है और लाखों करोड़ों आदमियों से वो मिले हैं, उसका असर देखने को मिला है। और उन्होंने कोई हिंदू भाई को या किसी मुस्लिम को या किसी को सिख को, किसी को भी अलग नज़र से नहीं देखा, सबको भाईचारे की नज़र से देखा है। और वो राहुल गांधी का जलवा कायम है और इसी वजह से कर्नाटक के अंदर हमारी गवर्नमेंट आ रही है। राहुल गांधी का जलवा कायम है, इसी वजह से कांग्रेस की सरकार वहाँ पर आई है, ये इनका कहना है वाहिद भाई का। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण की बात बार बार कही गई थी, जिसे कांग्रेस भाजपा सरकार ने ख़त्म किया, और अमित शाह बार बार धमकी दे रहे थे वहाँ पर लोगों को कि कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे, दंगा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक की जनता ने उन सब बातों को नकार दिया और कांग्रेस को चुना। देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग सत्ता पे सत्तासीन हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं और ये बोलते हैं कि जय बजरंगबली के नारे लगाते हैं, उन्हें वो बजरंग पुनिया क्यों दिखाई नहीं देता जो हिंदुस्तान के लिए मेडल लाता है? वो वहाँ पर बच्चों की तो बात करते हैं, केरला स्टोरी की तो बात करते हैं, लेकिन जिन बच्चों के साथ ज्यादती हुई, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ओलंपिक मेडल लेकर आए, उनके साथ ज्यादती हुई, उनके लिए मुंह नहीं खोलते। ये दोहरा चरित्र सबके सामने है। और जिस तरीके से गृह मंत्री ये बात कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो इस देश में दंगा हो जाएगा, अफसोस की बात है इस तरह के लोग सत्तासीन हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा और आपका बच्चा डिग्रियां लेकर घूम रहा है, लेकिन अमित शाह का बेटा, जिसे बॉल का पता नहीं कि क्या साइज़ होता है, जिस स्टेडियम के साइज़ का नहीं पता, उसको आप BCCI का अध्यक्ष बना देते हैं। ये आपके हमारे सामने है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग समझ चुके हैं कि जिस तरीके से ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री जी जिन्होंने आचार संहिता की सरेराह आपने देखा कि अवहेलना करी, कि जब चुनाव समय ख़त्म हो गया उसके बाद वो अपना वीडियो जारी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो हार जाते हैं तो ये हार उस सांप्रदायिकता की है, उस भ्रष्टाचार की है जो आपके हमारे सामने है। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना शिवालय की बात कर, लोग भूख से तड़प रहे हैं, निवाले की बात कर। निवाले की बात कर सरदार जी ये कह रहे हैं कि निवाले की बात करी है कांग्रेस ने, इस वजह से कांग्रेस जीती है। आपको क्या लगता है? भाई जी का कहने का मतलब बिल्कुल सही है। सही है। इसमें ना कि हिंदू है, ना सरदार है, ना क्रिश्चियन है, सब आपस में भाई भाई है। हम सब ने मिलजुल के ही कांग्रेस को मजबूत करना है। और इस करके जैसे कि कर्नाटक में जीत हुई है, ऐसे दिल्ली में जीत होगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हमारे बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वक्त बताएगा। एक बताइए वाहिद साहब कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे 91 बार गाली दी गई है। बस देखो, जो भी अब वो कहते रहे, उनका जादू नहीं चला है। आप ये देखो कि मीडिया ने जब 8 तारीख को 10 तारीख को जब है ना चुनाव हुआ, तो उसके बाद जब दिखाना शुरू करा कि भाई कौन कितने वोट कितनी सीटें ला रहा है, आप ये देखो कि नड्डा जी की तस्वीर चल रही थी। इलेक्शन से पहले मोदी की तस्वीर चल रही थी। अगर ये जीतते होते
तो नड्डा जी की तस्वीर नहीं चलाते, फिर मोदी की तस्वीर चलाते हैं। तो हम तो पहले ही अपनी जीत का जश्न बना चुके हैं कि जब इन्होंने नड्डा जी की तस्वीर दिखाना शुरू करी मोदी ने, अपना मीडिया ने, तो जब ही हमें पता लग गया कि भाई ये तो हमारी कांग्रेस 150 से ऊपर आएगी इंशाल्लाह। हाँ 150 तो नहीं पहुंच पा रहे भाई, देर नहीं, देखो जो जीत का आंकड़ा है वो तो हम ले आए और उससे हम प्लस चल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। कर्नाटक को बार बार कम्युनल माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई वहाँ पे, और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है साउथ का जहाँ पे सिर्फ बीजेपी सत्ता में रही, बाकी और कहीं नहीं रही, लेकिन इस बार वहाँ से भी चली गई। देखिए, इस समय जबकि आप कांग्रेस मुख्यालय में आप यहाँ पर हमसे वार्तालाप कर रहे हैं और पीछे से आपको ढोल और नगारों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये निस्संदेह है कि कांग्रेस को कर्नाटका की जनता ने किस प्रकार से बहुमत दिया, ये तो स्पष्ट हो गया है। दूसरी बात ये, पिछले लगभग 1 दशक से जिस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है और भारत को कहीं ना कहीं तोड़ने की राजनीति चल रही है, उस राजनीति को कर्नाटका की जनता ने एक आईना दिखाया है कि हमको विकास की राजनीति चाहिए। वह विकास नहीं जो हमें शब्दों में सुनाई देता है, वह विकास नहीं जो हमें खोखले वादों में सुनाई देता है, हमें वह विकास चाहिए जो राहुल गांधी अपनी बातों से स्पष्ट करते आए हैं। उसको कर्नाटका की जनता ने मोहर लगाकर, और वो 40% की जो सरकार वहाँ पर सत्ता भोग रही थी और सत्ता भोगने के पश्चात वहाँ की आम जनता का शोषण कर रही थी, उस वहाँ पर उस जनता ने उस शोषण करने वाली सरकार को निकाल दिया है। और आप लोगों के माध्यम से ये बात समूचे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से ये बात सुनिश्चित हो गई है कि वहाँ पर जो धर्म के नाम पे उन्माद किया गया, हिजाब के नाम पे किया गया, हलाल के नाम पे किया गया, मुस्लिम समुदाय के नाम पे किया गया, ये सारी चीज़ों को और इसी का प्रचंड प्रचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप सोचिए, कल्पना कीजिए एक बार दिल्ली के धरातल पर खड़े होकर कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तथाकथित एक फिल्म का प्रचार अपने मंच से कर रहे हैं। क्या ये उस पद को गरिमा देता है? यदि हमारे प्रधानमंत्री इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे, हमारे गृह मंत्री बोल रहे थे यदि ये सरकार आ जाती है तो मुसलमान इस प्रकार से नहीं, देश की जनता ने समझा कि राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, जो एक मोहब्बत की दुकान अभी हमने हिमाचल में खोल दी, देश की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने कर्नाटक के अंदर पूरा भव्य शोरूम मोहब्बत का खोल दिया। और ये जीत राहुल गांधी की जीत है, ये समूची कांग्रेस की जीत है और ये हर व्यक्ति की जीत है जो इस चीज़ में विश्वास रखता है कि भारत को मोहब्बत की ज़रूरत है, सांप्रदायिक उन्माद की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सांप्रदायिक उन्माद कर रहे हैं, अब वह समय आ गया है कि जब जनता की इंद्रियां स्पष्ट हो गई हैं, इंद्रियां खुल गई हैं और जनता अपने हृदय पे हाथ रखकर ना अल्लाहु अकबर कहकर, ना जय श्री राम कहकर, ना जय बजरंग बली कहकर, बल्कि अपने हृदय पर हाथ रखकर और जय हिंद कहकर का नारा लगाकर वोट देने लगी है, जिससे हमारा देश उन्नति करे, हमारा देश आगे बढ़े। और जो वादे कांग्रेस ने किए हैं वो वादे कांग्रेस निभाएगी, तत्काल प्रभाव से निभाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में समूचे देश के अंदर सत्ता कांग्रेस की एक बार दोबारा से लौट के आएगी, दोबारा से लौट कर आएगी। आप चूंकि उस समाज से आते हैं जिसके नाम पर, जिसको टारगेट बनाकर बीजेपी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, होम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने वोट मांगा वहाँ पर, लेकिन मिल नहीं पाया। असल में नफ़रत की बहुत बड़ी हार है ये, और नफ़रत जो विचारधारा के जो लोग भी हैं वो इत्तेफाक से वो सरकार में आ गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों। प्रधानमंत्री का 2002 गुजरात में जब वो सीएम थे, सब जानते हैं उनको। और उस वक्त जो गुजरात के जो गृह मंत्री, जिस वक्त के हमारे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, वो उस वक्त वो गुजरात के हुआ करते थे। ये दोनों ने किस तरीके से हमारे ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का एक प्रचार किया था, और उस नफ़रत के बलबूते वो जो है सरकार में हर जगह आने की कोशिश कर रहे थे। मगर कर्नाटक की जनता ने उनको आईना दिखाया है कि नफ़रत हमेशा हारती है। नफ़रत ज़रूर थोड़े दिन के लिए उरूज़ पे आती है, मगर हमेशा उसको नीचे रहना, उसका ज़वाल हमेशा तय होता है। आज वहाँ की जनता ने नफ़रत का ज़वाल तय कर दिया है। आज बीजेपी बुरी तरीके से हार गई है, और आप देख लीजिएगा, ये हार बीजेपी की नहीं है, ये प्रधानमंत्री के चेहरे की हार है। प्रधानमंत्री के चेहरे की हार है, वाजपेयी इनका कहना है, और नफ़रत की भी हार बता रहे हैं। ये क्या लगता है कि नफ़रत हार जाएगी? बिल्कुल, नफ़रत तो हारती भी दिख रही है ना। लोग भैया बच्चों के लिए रोटी के लिए लगे हुए हैं, आप ना रोटी की बात ही नहीं कर रहे।
लोगों को नौकरी दिलाने की बात नहीं कर रहा है। सिलेंडर 1100 साढ़े 1200 रुपये तक का सिलेंडर हो गया है। कब तक वो नफरत की आग में रहेंगे? उन लोगों को भी रोटी चाहिए, उनको भी कारोबार चाहिए। कारोबार दीजिए, आप ना आगे रहेंगे। कारोबार नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है? मैं तो ये बताना चाहती हूँ, मोदी जी को पता लग गया कि बजरंग बली ना सबके हैं। उन्होंने जैसे पीछे अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी ना, अब इन्होंने बीजेपी के ऊपर उसी पूंछ से वार किया है कि बैठ जाओ कि मैं सबका हूँ, तुम्हारा नहीं हूँ। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। और वो बोलते थे ना कि मैं बोलता हूँ जय बजरंग बली, तोड़ दी उनने विपक्ष, तोड़ दी उसने नरेंद्र मोदी और भाजपा की नली। हाँ जी। वो बोलते थे ना कि कांग्रेस मुक्त, अब वो मुक्त होने वाले हैं। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी जी मुक्त हो जाएंगे। अब उनका टाइम आ गया नजदीक। नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी मुक्त हो जाएगी? क्या देश बीजेपी में वो हाँ उनकी जी। तो चल रही है, वो सब मुक्त ये हो जाएंगे। कर्नाटक से जो बीजेपी का दरवाजा बंद हुआ है और कांग्रेस को जो एक संजीवनी मिली है, क्या ये दिल्ली तक पहुंच पाएगी? दिल्ली तक बिल्कुल पहुंचेगी। आप 24 के अंदर देखना, इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनेगी और हम लोग कांग्रेस है ना बहुत अच्छी सीटों से गवर्नमेंट बनाएगी और गवर्नमेंट बना के हमारी कांग्रेस का प्रधानमंत्री बैठेगा। कर्नाटक की जीत में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कितना योगदान है? भाई आप दिख ही रहे हैं सबको। अब माइनॉरिटी और हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। भाई माइनॉरिटी भी और हिंदू भाई भी सब एक साथ आके और देश में रोजगार लाएंगे। रोजगार लाने का मतलब है कांग्रेस लाएंगे।